महान स्वतंत्रता सेनानी सीताराम सिकसरिया जी के डायरी का अंश, डायरी का एक पन्ना के विषय में आज हम जानेंगे। इसमें उन्होंने यह बताया है कि 26 जनवरी 1930 के दिन पहली बार भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और फिर एक साल के बाद 26 जनवरी 1931 के दिन कलकत्ते में झंडा फहराने की तैयारी चल रही थी और इसमें सबकी सहभागिता थी। बड़ा बाजार को सजाया गया था, मकानों में झंडे लगाए गए थे और पूरे शहर को सजा दिया गया था। सभी लोग उत्साहित थे और सुबह से ही मॉन्यूमेंट के पास जुटने लगे थे। पुलिस ने गश्त बढ़ा दी थी, लेकिन जो क्रांतिवीर थे वे मानने को तैयार नहीं थे, पीछे हटने को तैयार नहीं थे। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। शाम होते तक हजारों की संख्या में लोग एकजुट होने लगे और मॉन्यूमेंट के नीचे जमा होने लगे। इस सभा में महिलाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान था। महिलाएं भी बहुत अधिक संख्या में जुटी थीं। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू आए। उन्हें रोकने की कोशिश पुलिस ने की, लेकिन वे उन्हें रोक नहीं पाए। इसलिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उन्हें गिरफ्तार करके ले गए। सुभाष बाबू जी की सभा का नेतृत्व करने का भार पूर्णदास जी पर था। इस तरह से इस सभा के द्वारा क्रांतिवीर यह जताना चाहते थे कि हमें अंग्रेजों की दास्तां अब स्वीकार नहीं, हम स्वराज चाहते हैं। किसी तरह से अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ दिया और जब अन्य लोगों की गिरफ्तारी हो रही थी तब कुछ स्त्रियों ने मॉन्यूमेंट पर चढ़कर झंडा फहरा दिया। इस तरह से उस दिन भी स्वतंत्रता दिवस मनाने का कार्य पूर्ण हुआ। इस आयोजन में बहुत सारे लोग घायल हुए। उन घायलों के फोटो उतारे गए ताकि वो रिकॉर्ड में रहे कि कितने लोग घायल हुए और कितने लोगों को किस तरह की चोटें आई। इस अंश के द्वारा हम ये जानते हैं कि हमारी आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली है। लोगों के संघर्ष और लोगों के बलिदान के बाद ही हमने ये आज़ादी पाई है। आइए अब हम इस पाठ के कुछ प्रश्न और उत्तर देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है कि कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था? कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि उस दिन मॉन्यूमेंट के ऊपर झंडा फहराया जाने वाला था। सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था? सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था। विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर क्या प्रतिक्रिया हुई? विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उनके साथियों को भी मारा पीटा गया। लोग अपने अपने मकानों व सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर किस बात का संकेत देना चाहते थे? लोग अपने अपने मकानों व सार्वजनिक स्थानों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर इस बात का संकेत देना चाहते थे कि अब उन्हें अंग्रेजी शासन से पूरी तरह मुक्ति चाहिए। पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को क्यों घेर लिया था? पुलिस ने पार्कों तथा बड़े बड़े मैदानों को इसलिए घेर लिया था क्योंकि उन्हें डर था कि भीड़ जमा होकर के वहां किसी तरह का प्रदर्शन करेगी। अगला प्रश्न है 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई थीं? 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए कलकत्ता वासियों ने बहुत श्रम किया था। लगभग बड़ा बाजार को पूरी तरह से सजा दिया गया था और सभी मकानों में झंडे फहराए गए थे। लोग उत्साहित होकर के मॉन्यूमेंट के पास जमा हो रहे थे। अब कुछ और अभ्यास देखिए। संधि कीजिए। नीचे दिए गए शब्दों की संधि कीजिए। संधि के विषय में हमने पढ़ा है कि ध्वनियों के मेल को हम संधि कहते हैं।
यहाँ पर जो शब्द दिया है वो देखिए, श्रद्धा धन आनंद, तो इसकी संधि क्या होगी, श्रद्धानंद। प्रति धन एक, प्रत्येक। पुरुष धन उत्तम, पुरुषोत्तम। झंडा धन उत्सव, झंडोत्सव। पुनः धन आवृत्ति, पुनरावृत्ति। इस पाठ के माध्यम से हमने यह जाना कि 26 जनवरी 1930 के दिन हमने सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस मनाया था और उन क्रांतिवीरों ने अपना सहयोग दिया था भारत को आज़ादी दिलाने में, जिन्होंने भारत माता को, अपनी मातृभूमि को आज़ाद करने की कसम खाई थी।